हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो रिमेनिंग एक्सरसाइज था 9.3। इससे पहले की क्लास हमने 9.1 या 9.2 देखा। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट 2024-25 में जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन द गिवन फिगर, यहां पर एक फिगर दिख रहा है डायग्राम, जिसमें ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल। ए बी सी 3 पॉइंट हैं सर्कल पर, यानी उसके सरकमफेरेंस, इट मींस उसके बॉर्डर पर, सर्कल की बाउंड्री पर ये 3 पॉइंट आ रहे हैं ए बी सी ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर यहां पर ओ बन रहा है सच दैट एंगल बी यू सी इज 30 डिग्री। यहां देख रहे हैं बी, ये हमारा बी है, बी ओ सी। यहां पर एंगल जो हम देख रहे हैं वो 30 डिग्री एंगल हमारा बन रहा है बीओसी से। इसके बाद एंगल एओबी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक और एंगल देख रहे हैं ए ओ बी, ये ए है, ए ओ बी, ये एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री। तो इस तरह से दो एंगल हमारे इसमें आर्क से बन रहे हैं। आर्क हमारा यहां ए से लेकर के सी तक, ये हमारा आर्क है ए बी सी। एंड इफ डी इज पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन, एक और इसमें डी पॉइंट है, एंड द आर्क एबीसी जो अभी हमने देखा था एबीसी, ये हमारा एक आर्क है। अब फाइंड एडीसी, हमें ये एंगल फाइंड करना है जो हम यहां पर देख रहे हैं ए डी सी, जो एंगल बन रहा है इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम एंड क्वेश्चन से जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो हम यहां पर लिखेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एंगल के दोनों, यानी दोनों एंगल जो हमारे सेंटर से बन रहे थे, यहां पर ये एक एंगल और एक एंगल यहां पर भी बन रहा है, इस तरह से एक एंगल ये बन रहा है। तो ये दोनों एंगल का सम इस पूरे बड़े एंगल के बराबर है। एक छोटा एंगल है ये बी ओ सी, ये बड़ा एंगल ए ओ बी, और दोनों एंगल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा ए ओ सी। तो एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल एओबी, ए ओ बी ये आधा एंगल प्लस बी ओ सी ये आधा एंगल, दोनों को मिलाकर बनाएंगे तो क्या बनेगा एंगल ए ओ सी। और एओबी हमारा 60 डिग्री है और बीओसी हमारा 30 डिग्री है, दोनों को प्लस करेंगे तो एंगल एओसी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल एओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इतना करने के बाद हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, या इसमें एक थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी इस आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनता है, उसी आर्क से सर्कल की रिमेनिंग किसी पार्ट पर जो एक एंगल बनता है, तो ये जो एंगल होता है वो सेंटर पर बने एंगल का आधा होता है। इट मींस एंगल ए डी सी हाफ होगा किसका, एओसी का, एओसी का आधा। समझ गए? तो यहां पर लिख सकते हैं हम एंगल एडीसी इज इक्वल टू 1/2 एंगल एओसी। एओसी की वैल्यू अभी हमने निकाली है ये 90 डिग्री, एओसी की वैल्यू हमने 90 डिग्री निकाली, कैंसिल करेंगे तो 2 4 8 2 5 10, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट में हमारा यही आंसर हो जाता है। आंसर हम फिर से समझ लेते हैं कि आर्क से जो सेंटर पर एंगल बन रहा है उसका आधा होता है उसी आर्क से सर्कल के किसी पार्ट पर बने एंगल के। ठीक है, इसी आर्क के दोनों पॉइंट से ये जो एक और सर्कल के किसी हिस्से में एंगल बन रहा है वो सेंटर पर बने एंगल का आधा होता है। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को समझते हैं पहले हम। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे यहां पर हमारा ये सर्कल है, अब यहां हमने ये कॉर्ड बना दी, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे सर्कल का सेंटर पॉइंट ये है, इस सेंटर पॉइंट से हमारा ये रेडियस है सरकमफेरेंस तक, और ये भी एक रेडियस है, तो हमने कॉर्ड के एंड पॉइंट ही टच कर दिए रेडियस बना के। तो ये हमने इसको नाम दे दिया ए, और कॉर्ड को हमने नाम दिया ए बी। ए बी हमारा कॉर्ड है और ओ हमारा सेंटर है, तो वो कह रहे हैं रेडियस यानी ओ ए, रेडियस ओ बी और कॉर्ड ए बी, रेडियस और कॉर्ड दोनों बराबर हैं सर्कल के अंदर।
अ कॉर्ड ऑफ सर्कल यानी ए बी जो कॉर्ड है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस हमारे ओ ए और ओ बी रेडियस है, इनके बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब इस कॉर्ड से हमारे सर्कल के अंदर मेजर आर्क एंड माइनर आर्क पर जो एंगल बनेंगे उनके मेजरमेंट बताना है कि वो क्या होंगे। तो पहले तो आर्क हम देख लेते हैं कि ये हमारा माइनर आर्क होगा और जो बाकी हमारा ये ब्लू ये बाउंड्री दिख रही है हमारा मेजर आर्क होगा। जब हम एक सर्कल बनाते हैं उस सर्कल पर जब हम एक कॉर्ड बनाते हैं तो जहां कॉर्ड बनता है तो कॉर्ड के जो छोटा वाला बाउंड्री होता है वो माइनर आर्क होता है और कॉर्ड से फिर जो बड़ी बाउंड्री होती है उसको मेजर आर्क कहते हैं। आर्क बेसिकली एक सर्कुलर कट जो हम डिवाइडर से खींचते हैं, आर्क लगाते हैं, समझ गए। तो ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क, तो वो यही कह रहे हैं कि मेजर आर्क यहां पर इससे कोई एक एंगल बनेगा ऐसा, कॉर्ड से मेजर आर्क पर कोई एक ऐसा एंगल बनेगा और ऐसा ही एंगल कुछ माइनर आर्क पे बन जाएगा, ठीक है। तो माइनर आर्क यानी ये जो ब्लैक आर्क दिख रही माइनर आर्क का एंगल ये हो गया और मेजर आर्क ये जो ब्लू दिख रही है उस पर मेजर आर्क पर एंगल ये बन रहा है। तो ये दोनों आर्क की हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि आर्क पर एंगल कितना बनेगा। यहां पर भी आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां हमने इसको ए बी और ओ नाम दे दिया, इसको हमने यहां डी नाम दे दिया और इसको हमने यहां पर ये सी नाम दे दिया, ठीक है। इन दोनों के एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो पहले हमने ले लिया यहां इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये देख रहे हैं ए ओ बी एक ट्रायंगल बन रहा है, रेडियस और कॉर्ड से क्या बन गया ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर आपको तीन चीजें दिख रही हैं, ये दोनों रेडियस हैं जो कि साइड है और ये कॉर्ड ये भी साइड है, ट्रायंगल की तीन साइड हो गई हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि कॉर्ड और रेडियस इक्वल हैं, कॉर्ड एंड रेडियस कैसी हैं इक्वल हैं। लिखा है क्वेश्चन में ये बात कि सर्कल के अंदर जो कॉर्ड है और जो रेडियस है वो कैसी हैं इक्वल हैं, मतलब इसकी ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हो गई। तो जब तीनों साइड इक्वल हैं तो ट्रायंगल ओएबी कैसा ट्रायंगल हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई तो ट्रायंगल कैसा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल भी कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे 60 डिग्री के। देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी 60 डिग्री। इसका हर एक इंटीरियर एंगल जो होगा ट्रायंगल के अंदर का वो कितना होगा 60 डिग्री। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है और सेंटर से जो कॉर्ड पर जो एंगल बनता है उस सेंटर से जो कॉर्ड पर जो एंगल बनाते हैं वो क्या होता है आधा होता है। क्या होता है तो इस साइड हमारा सेंटर है और उसी साइड हमारा रिमेनिंग पार्ट सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर ये जो एंगल बन रहा है अगर ये 60 है तो इसका आधा होगा ये 30। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इतना हमने निकाल लिया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये ए सी बी और ये डी। तो यहां से ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए क्योंकि सर्कल के अंदर बन रहा है। ये क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला फिगर पॉलीगन। तो ये एक साइड ये एक साइड ये एक साइड ये एक साइड सर्कल के अंदर चार साइड वाला एक फिगर बन रहा है जिसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमें कितना मिलेगा 360 डिग्री। और हम कहेंगे कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री से। उससे हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको और मैं सॉल्यूशन करके समझा देता हूं। यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां ट्रायंगल के तीनों अंदर के एंगल का जो तीनों एंगल होंगे वो 60 डिग्री होंगे क्योंकि ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। आगे हमारा जो एसीबी है मैंने अभी बताया था आपको एसीबी एंगल, ये जो एसीबी है यानी एसीबी ये एंगल इसका जो सेंटर पर एंगल बन रहा है उसका आधा होगा। सेंटर पर एंगल मतलब एओबी, एओबी का क्या होगा आधा। एओबी हमारा 60 डिग्री है,
60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 30। पिछले क्वेश्चन में हमने ये समझा था 30 डिग्री आ गया। अब इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ACBD, ACBD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अपोजिट मतलब एंगल ACB प्लस ADB, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ACB प्लस ADB, तो अब हम यहां पर ACB की वैल्यू हमारी दी हुई है, ACB की वैल्यू हमने कितनी निकाली 30। ACB की जगह हम 30 लिख देंगे प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। प्लस का 30 उस साइड चला जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, 180 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 150 डिग्री। तो एंगल ADB कितना आ गया 150 डिग्री। ADB ये हमारा 150 डिग्री एंगल। तो माइनर आर्क पर कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है वो 150 डिग्री है, और ये मेजर आर्क पर जो कॉर्ड से एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। ये दोनों ही एंगल हमें यहां पर फाइंड करने थे। लास्ट में हम ये लाइन लिख देंगे, therefore एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड, इस कॉर्ड से जो एंगल बन रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ये मेजर आर्क पर जो पॉइंट है उस पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। एंड द माइनर आर्क, तो मेजर आर्क पहले लिखा तो मेजर आर्क का एंगल, फिर बाद में माइनर आर्क लिखा है तो माइनर आर्क का एंगल रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः नंबर वाइज, पहले मेजर आर्क तो मेजर आर्क, फिर माइनर आर्क लिखा है तो माइनर आर्क। तो यहां देख रहे हैं मेजर आर्क पर 30 डिग्री और माइनर आर्क पर 150 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे इन द गिवन फिगर एंगल POR इज इक्वल टू 100 डिग्री। यहां पर हम देख रहे हैं POR, यहां हम एक और इसी के जैसा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा एक कॉर्ड हम मान लेते हैं, सेंटर यहां पर है, तो ये हमारा सेंटर जिसको हमने O मान लिया, एंड PR, जैसा ये हमारा PR एक कॉर्ड है सेंटर से थोड़ा ऊपर, तो ये हमने एक PR कॉर्ड बना लिया, और ये हमने एक सेंटर से कॉर्ड को मिलाकर, यानी हमारी रेडियस भी हो जाएगी ये OP रेडियस, और ये OR रेडियस हो गई है सेंटर से, जो कॉर्ड को टच भी कर रही है। ठीक है, और इसके अलावा एक और यहां पर पॉइंट है माइनर आर्क पर, ये जिसको हमने Q नाम दे दिया। ठीक है, और इस तरह से ये जो Q पर एंगल बन रहा है ये हमारे 100 डिग्री है। क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री। PQR यानी ये एंगल 100 डिग्री है। वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट, ये तीनों पॉइंट सर्कल पर हैं। विद सेंटर O, सेंटर O के साथ, ये डायग्राम हमारे पास बना हुआ क्वेश्चन में आएगा। फाइंड एंगल OPR, अब हमें OPR फाइंड करना है, यानी एंगल OPR, इतना एंगल फाइंड करना है। OPR ये एंगल हमें बताना है। ठीक है, OPR ये एंगल बताना है हमें। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए, क्योंकि कॉर्ड के नीचे साइड है, इसलिए इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें इसी कॉर्ड से यहां पर एक और एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये वही एंगल है जो इस सेंटर पर बने एंगल का आधा होगा। इसके पहले 2 क्वेश्चन में हमने ये चीज समझी है, कॉर्ड से सेंटर पर जो एंगल बनता है और उसी कॉर्ड से सर्कल के एक पार्ट पर जो एंगल बनता है, तो ये एंगल आधा होगा इस एंगल का। तो अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, ये कैसे पता चलेगा भाई, तो क्योंकि एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, अगर हम इसे कोई नाम दे दें, जैसे T नाम दे दें, ठीक है, तो अगर हम इसको T नाम दे दें, तो यहां पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है PQRT, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो अब ये जो भी एंगल आएगा यहां पर इसका आधा ये होगा। ठीक है, ये जो एंगल है इसका आधा होगा। इसको और थोड़ा सा हम करके समझ लेते हैं एक बार। तो हमने जैसा कि यहां पर भी बनाया है, तो यहां इसको S नाम दे दिया, तो यहां हम S दे देते हैं, क्योंकि इसमें अपन ने S के ही फॉर्म में ये पूरी लैंग्वेज लिखी है। कंसिडर PR इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये जो PR है ये सर्कल की कॉर्ड है। टेक एनी पॉइंट S, ये पॉइंट S ले लिया ऑन द मेजर आर्क, ये कॉर्ड है और कॉर्ड की ये मेजर आर्क है सर्कल की, ऑन द सर्कल। PQR इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब आपको दिख रहा है PQRS, ये क्या है आपका एक साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। साइक्लिक, अच्छा अभी मैंने आपको बोला था इनका अपोजिट एंगल इक्वल, ओके, होता ये है अपोजिट एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, पी क्यू आर प्लस पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी क्यू आर हमारे पास दिया हुआ है तो हमने यहां पर 100 लिखा, प्लस एंगल पी एस आर हमारे पास नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 100 उस साइड चला जाएगा, 180 से माइनस होगा तो पी एस आर निकल जाएगा, पी एस आर कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया ये आधा, ठीक। इसके बाद आगे का हम देखेंगे ये लाइन, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, जो सेंटर पर जो एंगल बनता है कॉर्ड के द्वारा, इज डबल बाय द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वो डबल होता है जो इसी कॉर्ड से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनता है इससे डबल होता है ये। तो पी एस आर हमारा कितना आया, पी एस आर कितना आया हमारा, पी एस आर 60 डिग्री आया था, हमने एंगल पी एस आर निकाला था। तो एंगल पी एस आर हमारा कितना आया था, 180 से माइनस करके निकाला था 100 को, 80 डिग्री। पी एस आर हमने 80 डिग्री निकाला था ना ऊपर, हाँ, ये एंगल पी एस आर 180 में से 100 माइनस करके, एस पी क्यू आर की वैल्यू 100 थी, उस साइड ले जाके माइनस किया था, 180 से 100 माइनस किया था तो पी एस आर हमारा कितना आया था, 80 आया था, ठीक है। तो एंगल पी एस आर हमारा कितना है, 80 डिग्री। अब ये जो एंगल 80 डिग्री बन रहा है यहां पर, ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं यहां इसका डबल होगा ये, फिर से समझ लो, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पर जो एंगल बनता है कॉर्ड के द्वारा इज डबल, वो क्या होता है, डबल। द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट, उसी कॉर्ड से जो रिमेनिंग पार्ट सर्कल पर जो एंगल बन रहा है उसका डबल होता है सेंटर पर बने एंगल, ठीक है। तो ये सेंटर पर जो एंगल बनता है इसका डबल होगा, तो 80 का डबल कितना हो जाएगा, 160। पी क्यू पी ओ आर, पी ओ आर, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू पी एस आर, पी एस आर इसका डबल, तो 2 इंटू 80 दैट इज 160। इन ट्रायंगल पी ओ आर, अब हम यहां छोटा वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है पी ओ आर, ये हमने ट्रायंगल ले लिया। अब बिकॉज क्योंकि ओपी और ओ आर इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस है वो, ओपी भी रेडियस है और ओ आर भी रेडियस है, और एक सर्कल के अंदर रेडियस इक्वल ही होते हैं। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इन साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल। इट मींस ओ पी आर और पी आर ओ दोनों इक्वल होंगे। तो पहले हमने यहां पर ले लिया इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर, ओपी इज इक्वल टू आर, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ओपी और ओ आर दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल के, तो एंगल ओपीआर इज इक्वल टू ओआरपी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल अपोजिट हैं इक्वल साइड ट्रायंगल के। तो यहां पर ये दोनों एंगल ओपीआर और पीआरओ दोनों कैसे होंगे, इक्वल। इसको हम ओपीआर और ओआरपी भी कह सकते हैं, बेसिकली हमें पी और आर की बात कर रहा है। अब यहां पर OPR प्लस ORP प्लस POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल के तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये एंगल OPR, ये एंगल ORP और ये एंगल POR, ठीक है। अब इस ORP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OPR लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल। OPR और ORP कैसे हैं, इक्वल। तो इस ORP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस ORP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OPR लिख सकते हैं। POR हमारे पास दिया हुआ है, POR हमने अभी निकाला है, कितना है 160 डिग्री। तो इस POR की जगह हमने लिख दिया 160 इज इक्वल टू 180। 160 उस साइड चला जाएगा, OPR 2 OPR हो जाएगा, तो प्लस का 160 उस साइड गया, माइनस का 160, 180 में से 160 जाएगा 20, फिर ये 2 OPR का 2 नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2 का 20 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। OPR कितना आ गया 10,
OPR, यानी ये एंगल निकल गया जो हमें निकालना था क्वेश्चन में। समझ में आ गया ना? ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री। फाइंड द एंगल BDC। हमें BDC एंगल फाइंड करना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक सर्कल हमारे पास ये फिगर बना हुआ आएगा। यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC ट्रायंगल। ये ABC ट्रायंगल के अंदर ABC यानी एंगल B हमारे पास दिया हुआ है 69 डिग्री, और दूसरा ट्रायंगल ACB है। दूसरा ट्रायंगल अगर हम बात करें BDC ट्रायंगल है, BDC। हमारे पास बेसिकली यहाँ पर दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें B पर एंगल दिया हुआ है 69 डिग्री, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है BDC। ये दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास BDC दिया हुआ है जिसमें भी अब एंगल जो दिया हुआ है वो दोनों ही ABC ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल दिए हुए हैं। ABC ट्रायंगल के अंदर का एंगल B और ABC ट्रायंगल के अंदर का ही एंगल C यहाँ पर दिया हुआ है 31 डिग्री। मतलब हमारे पास एंगल ABC दिया हुआ है और एंगल ACB दिया हुआ है। अब हमें BDC फाइंड करना है, BDC फाइंड करना है। ठीक है, तो जरा इसको हम समझते हैं। इन ट्रायंगल ABC, पहले हम ट्रायंगल ABC की बात करेंगे। जैसे ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C है, और यहां पर ये जो है हमारा D पॉइंट है। ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट A है। इस ABC ट्रायंगल, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये हमारे एक सर्कल का ही हिस्सा है। अब ये थोड़ा सर्कल सही नहीं बना, ठीक है, अब समझ जाएंगे। ऊपर सर्कल का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर सर्कल का डायग्राम से ठीक से नहीं बना। बाकी यहाँ पर ये सर्कल दिया हुआ है। इसी सर्कल के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि ये ठीक से डायग्राम नहीं बना, आपको दिक्कत होगा समझने में फिर। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारा? 180 डिग्री। ABC तीन एंगल है हमारे। इसमें ABC में एंगल B हमारे पास 69 दिया हुआ है, एक और एंगल C हमारे पास 31 डिग्री दिया हुआ है, और तीसरा एंगल हमें नहीं पता। तो 1 2 3 तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल BAC यानी एंगल A, BAC, दूसरा B पर तो एंगल ABC, तीसरा C पर एंगल ACB। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री दिया हुआ है। अब एंगल ABC और एंगल ACB हमारे पास दिए हुए हैं। तो ABC की जगह 69 और ACB की जगह 31, ये एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 180 में से 100 जाएगा तो बचेगा 80 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें कि अब बेसिकली हमारे पास एक सर्कल होता है। सर्कल में हमारा जो भी कॉर्ड होता है, कॉर्ड के एक साइड वाले सेगमेंट में जितने भी एंगल आप बनाएंगे, ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, और अगर इसके अलावा हम और भी एंगल बना दें, ये एंगल होगा, तो ये सभी एंगल इक्वल होते हैं। यानी अगर हम यहां पर देखें, हमारा जो भी एंगल यहां पर बनेगा, सेंटर पर जो एंगल बनेगा, सेंटर का आधा होता है सेगमेंट के अदर सेंटर पर, अदर पॉइंट पर बनने वाला एंगल। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल एंगल्स होंगे। तो ये बिकॉज क्योंकि एक कॉर्ड है, यहां पर देखें ये एक कॉर्ड है, और कॉर्ड के एक ही साइड के सेगमेंट में यहां पर एक एंगल ये बन रहा है और यहां पर एक एंगल ये बन रहा है। तो दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल आएगी। जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी वही हमारी इसकी वैल्यू आएगी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास BAC की वैल्यू जो है 180 में से 100 जाएगा तो 80। BAC यानी एंगल A की वैल्यू 80 आ रही है, तो BDC की वैल्यू भी हमारी 80 डिग्री ही होगी, क्योंकि एक कॉर्ड से बनने वाले एक ही साइड के सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे एंगल इक्वल होते हैं। ये भी 80, ये भी 80, इस तरह से जितने भी एंगल होंगे वो सारे 80 डिग्री बनेंगे। एक एंगल पता चल जाएगा तो बाकी सारे एंगल भी हमें पता चल जाएगा। तो हम यहां पर आगे कह सकते हैं BDC इज इक्वल टू BAC। हम यहां पर कह सकते हैं BDC इज इक्वल टू BAC, और बिकॉज BAC हमारे पास 80 डिग्री है तो BDC भी हमारे पास 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट के जो एंगल्स होते हैं सर्कल में वो सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा 4। और इसमें अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो मुझे बता देंगे। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लेते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स। ABCD जो सर्कल के बाउंड्री या सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर ये 4 पॉइंट बन रहे हैं। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। अब यहां पर AC एंड BD इट मींस ये AC लाइन और ये BD लाइन, AC लाइन और BD लाइन एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर। अब इसके बाद हम कह रहे हैं एंगल BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री, यानी BEC ये एंगल हमारा 130 डिग्री बन रहा है। एंड एंगल BCD ECD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ECD ये हमारा 20 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसके बाद फाइंड BAC, हमें BAC एंगल फाइंड करना है, BAC यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, पिछले जो कॉन्सेप्ट हमने समझे उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये पूरा सम है। तो अब हम यहां पर देख लेते हैं, पहले इस पूरे डायग्राम को यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पेपर इसलिए हम लगाते हैं कि जिससे बोर्ड पर ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ना आए, लाइट सारी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और जो बोर्ड पर रिफ्लेक्शन है वो खत्म हो जाए। तो अभी हम यहाँ पर पॉइंट पर आते हैं, ये हमारी कॉर्ड है एंड कॉर्ड के एक साइड के कुछ एंगल हमारे पास दिए हैं, ये वाली लाइन भी हमारी पास यहाँ पर बनी हुई है। और अब हम आगे समझते हैं जरा क्वेश्चन में। ये एंगल 130 है, ये एंगल 120 है, ये भी मैं लिख देता हूँ 130 डिग्री है और ये एंगल 20 डिग्री है। आगे की कहानी में हम जरा समझेंगे, यहां से समझते हैं। इन ट्रायंगल ACDE, हमने ट्रायंगल CDE ले लिया। अब यहां पर हमारा BC लाइन ये था डायग्राम में, BC और ये AD, ओके, BCAD। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं हमने ट्रायंगल CDE ले लिया। कौन सा ट्रायंगल ले लिया हमने, CDE ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल CDE। अब इन दोनों इस ट्रायंगल के अंदर हम देख पा रहे हैं CDE, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आप अगर देखेंगे तो यहां पर एंगल CDE प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल CB, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। एंगल CDE CDE यानी ये एंगल प्लस एंगल DCE DCE यानी ये एंगल, तो ये दोनों एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल CEB CEB यानी ये वाला एंगल। ठीक है, एक सेकेंड, CEB है ये एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, सिंपली अगर हम बात करें ये दो एंगल है और यहां पर जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल सामने के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती है ऐसा। तो एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इसके सामने के दोनों इंटीरियर एंगल का सम। तो ये हमारा CDE ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। अब यहां पर हमारे पास ये वाली दी हुई है DCE, ये C की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ये 20 रख दिया और CEB हमारे पास 130 दिया हुआ है। 20 उस साइड जाएगा तो 130 में से 20 माइनस करेंगे तो 110, CDE इज इक्वल टू 110 आ जाएगा, CDE यानी ये वाला एंगल हमारे पास 110 आ जाएगा। अब however BAC इज इक्वल टू CDE एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हम यहाँ पे कहेंगे कि ये कॉर्ड है और कॉर्ड से ये वाली एक लाइन जा रही है और ये वाली एक लाइन जा रही है, तो जो एंगल यहां पर बन रहा है, सिमिलरली कॉर्ड के एक पॉइंट से यहां से जाने वाली लाइन और यहां से जाने वाली ये वाली लाइन, तो दोनों पर ये एंगल बनेंगे सेम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये कॉर्ड से सेम सेगमेंट में, कॉर्ड से जो सर्कल जो एंगल बन रहे हैं वो दोनों सेम होंगे। तो ये 110 है तो ये वाला एंगल भी 110 होगा। ठीक है, क्लियर है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने ये बात समझी है। अब इसके बाद BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री, जो हमें बताना था BAC, तो ये एंगल हमें पता चल गया कि 110 डिग्री है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, डायग्राम बुक में भी दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बाकी सॉल्यूशन ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
ये आप देखेंगे पहले आपका एक सर्कल है, सर्कल में ए बी सी डी, एक ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। और ये डायगोनल है ए सी और बी डी, ये दोनों डायगोनल ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री है। तो ये हमारा पूरा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ये ड्रॉ कर लेंगे। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है whose diagonal intersect at point E, जिसके डायगोनल E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल DBC 70 डिग्री, अगर एंगल DBC की बात करें तो वो 70 डिग्री है, एंड एंगल BAC इज 30 डिग्री, BAC की बात करें तो ये 30 डिग्री है। फाइंड BCD, हमें फाइंड करना है BCD, इट मींस हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है BCD। और हमें एक और यहां पर बात बोली जा रही है कि AB इज इक्वल टू BC, यानी जो AB लाइन है वो BC लाइन के इक्वल है। जब AB लाइन BC लाइन के इक्वल है तो एक और बात इन्होंने पूछी है कि एंगल ECD कितना होगा। एंगल ECD, इट मींस ये एंगल बताना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहां पर दो एंगल फाइंड करना है। तो पहले हमने ये कॉर्ड ले लिया, 4 कॉर्ड CD हमारा एक कॉर्ड हमने यहां पर अभी ले लिया इसके लिए। अब बिकॉज वो कॉर्ड है भी, अब यहां पर एंगल CBD इज इक्वल टू CAD, एंगल CBD की बात करें तो जितना एंगल ये है उतना ही यहां से ये जा रहा है लाइन ये, और यहां से ये, तो उतना ही एंगल ये बनेगा, इट मींस ये भी 70 डिग्री होगा। तो एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD, CBD कॉर्ड से बनने वाला एंगल और यही कॉर्ड से CAD ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, ठीक है। तो 70 हमें यहां पर मिल गया, CAD इज इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एंगल BAD, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू BAC प्लस CAD, एंगल BAD, BA और D, इट मींस पूरा एंगल क्या हो जाएगा 30-70 का प्लस, 30-70 का प्लस हो जाएगा, BAC प्लस CAD दैट इज 30-70, BAC यानी 30 और CAD यानी 70, 30-70 का सम कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो BCD प्लस BAD क्या हो जाएगा यहाँ पर BCD और प्लस BAD, यानी अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होता है उन दोनों का सम इक्वल होता है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल, इन दोनों आमने सामने के अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो BCD प्लस BAD, BCD यानी ये पूरा एंगल और BAD यानी ये पूरा एंगल, आमने सामने के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। BCD हमारे पास दिया हुआ है, BCD हमें फाइंड करना है बट BAD हमारे पास दिया हुआ है, तो BCD हमने लिख दिया और BAD हमारे पास ये 30-70 हमारे पास आया था, 70-30 को प्लस करा था हमने तो ये 100 आया था BAD, तो ये हमने BAD की जगह लिख दिया 100 उस साइड जाएगा तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो BCD आपका आ गया 80 डिग्री, इट मींस BCD ये पूरा एंगल आपका 80 डिग्री आ जाएगा। अब हमारा बचा ये वाला एंगल, तो इसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, अब हम यहां पर ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC, इसको थोड़ा सा यहां वापस ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में आप देखेंगे ABC, यानी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABC, इस वाले ट्रायंगल में ये 30 हमारे पास दिया हुआ है और इसके अलावा हम यहां पर देखेंगे AB इज इक्वल टू BC, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, जैसा कि क्वेश्चन में भी मेंशन है ये बात, जब दो साइड इक्वल होती है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये 30 है तो ये भी आपका 30 होगा, दो साइड इक्वल है ट्रायंगल की तो साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल है, साइड का अपोजिट एंगल ये 30 तो इसके अपोजिट एंगल भी 30 होगा। तो BCA इज इक्वल टू CAB, BCA इज इक्वल टू CAB, या ऐसा कह सकते हैं BCA इज इक्वल टू BAC, यानी A और C एंगल इक्वल, C और A और C एंगल इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब BCA इज इक्वल टू CAB की वैल्यू हमारे पास ये 30 दी हुई है तो हमने यहां पर इसकी जगह 30 लिख दिया और इस तरह से हमारे पास ये 30 आ गया। जो हम देख रहे हैं हमारे पास जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल हमारे पास BCD 80 है, तो 80 में से जब ये 30 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इधर का 50 एंगल बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 50 आ जाएगा
ECD, ठीक है। BCA प्लस ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहाँ पर देखेंगे, अच्छा यहाँ पर अपने पास डायग्राम है, तो ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया था। वी हैव एंगल BCD 180 डिग्री, BCD आपके पास 80 डिग्री है। BCD में दो एंगल है, एक BCE है और एक ECD है, BCE और ECD, ठीक है। तो BCA प्लस ACD भी कह सकते हैं, BCA यहां से लेके यहां तक पूरा, तो ये एंगल है। और एक आपका दिया है ACD यानी ये वाला एंगल, तो इन दोनों का सम कितना होगा, यहां पर हमारे पास दिया है BCD, जो दोनों का सम दिया हुआ है, तो 80 डिग्री लिखा। अब ये वाली जो है BCA की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ऊपर, तो BCA की जगह हमने 30 लिखा, ऊपर हमने निकाला था। ACD हमारे पास ये है, प्लस का 30 उस साइड जाएगा, 180 में 80 में से 30 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 30 उस साइड जाएगा। तो एंगल ACD इज इक्वल टू 80 माइनस 30 दैट इज 50 डिग्री। एंगल ACD आपका निकल के आ जाएगा 50, जो कि हमें निकालना था। अब ACD और यहां पर बिकॉज ECD भी कह सकते हैं, ACD मतलब इसी C एंगल की बात कर रहे हैं। A से पढ़ो या E से पढ़ो, एंगल तो हम यही बात कर रहे हैं, ACD यानी इधर या ECD, दोनों 50 ही है, बात एक ही है क्योंकि एक ही एंगल की बात कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा? कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, बाकी आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाफ क्वेश्चन विद डायग्राम, ये डायग्राम के साथ में ये हाफ क्वेश्चन है, फिर यहां से यहां तक ये आधा हो जाता है, और इसके बाद रिमेनिंग हाफ क्वेश्चन हमारा, हाफ सॉल्यूशन हमारा ये है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, देन आगे हम सॉल्यूशन। इफ डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर, तो यहां पर आपको मैं यहां साइड में बना लेता हूं इसको, एक ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बना रहे हैं ABCD, एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल AC एंड BD ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां O पॉइंट पर, ठीक है। और ये हमारे पास है डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो वो सर्कल के डायमीटर है तो ऑब्वियसली सेंटर से ही जाएंगे, थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस को टच कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल, आपको ये प्रूव करना है कि ये ABCD आपका रेक्टेंगल है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल है क्या, तो ये बात हमें प्रूव करना है। तो लेट ABCD भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हम यहां पर देखा ABCD अपना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया। डायगोनल BD एंड AC, ये हमारे पास BD एंड AC डायगोनल दिए हुए हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O, ये O पॉइंट पर दोनों डायगोनल जो कि डायमीटर भी हैं वो O पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल BAD इज इक्वल टू, हम बात करेंगे एंगल BAD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BOD। अगर हम यहां पर बात करें BOD हमारा एक सेंटर है, ये अगर हम यहां पर इसको एक कॉर्ड मान लें, BOD लाइन को हम कॉर्ड मान लें, और क्योंकि वो कॉर्ड सेंटर से होके जा रहा है तो सेंटर पे एंगल 180 डिग्री होता है, तो इससे बनने वाला जो यहां पर एंगल होगा सेम सेगमेंट में, तो इसका आधा होगा, तो अगर ये 180 है तो ये हमारा 90 होगा, ठीक है। तो एंगल BAD यानी ये एंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BOD यानी इस एंगल का आधा, ठीक है। 2 का 180 में डिवाइड करेंगे दैट इज 90। कंसीडर BD एज अ कॉर्ड, हमने BD को कॉर्ड कंसीडर किया है, तो कॉर्ड के एक ही साइड जो सेंटर, और सेंटर से फिर यहां से जो बनने वाला एंगल होता है वो सेंटर पर बनने वाले एंगल का आधा होता है, ठीक है। BCD प्लस BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, BCD प्लस BAD, हमें पता है कि आमने सामने के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। BCD प्लस BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसलिए हमारे पास BAD एंगल तो दिया है, BAD एंगल दिया है 90, तो हमने यहाँ पर BAD की जगह 90 रखा, ये 90 रखा, और 90 उस साइड चला जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा, तो 180 से 90 माइनस होगा तो 90 आ जाएगा BCD, तो बेसिकली BCD एंगल भी हमारे पास 90 आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पर इसको कॉर्ड मान लेंगे, अब ये कॉर्ड मानेंगे, तो ये कॉर्ड क्योंकि यहाँ पर सेंटर पर एंगल 180 डिग्री है,
तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग पार्ट जो सर्कल होता है उस पर बनने वाला एंगल इस सेंटर पर बनने वाले एंगल का आधा होता है। तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है यानी 180 डिग्री, इसका आधा होगा ये वाला एंगल। फिर जो एंगल ये है तो आमने सामने के एंगल का प्लस करेंगे, यानी जो हमने ये कंडीशन सॉल्व की है, ये जो कंडीशन सॉल्व किया है सिमिलर कंडीशन हम नीचे सॉल्व करेंगे। अभी हमने बीडी को कॉर्ड कंसीडर किया था, अब एसी को कॉर्ड कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो हमने ये आधा सवाल किया है बीडी को कॉर्ड कंसीडर करके, इसी तरह से हम एसी को कॉर्ड कंसीडर करके आगे का आधा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे का आधा तो एडीसी, एडीसी यानी ये एंगल इज इक्वल टू एओसी यानी यहां पर बनने वाले एंगल का आधा होगा। तो यहां पर ये 180 डिग्री है तो 180 डिग्री का आधा करेंगे तो 90 डिग्री। तो अब यहां पर अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल एडीसी और ये एंगल एबीडी, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा एबीसी, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल का सम। एडीसी हमारे पास 90 डिग्री निकाल चुके हैं हम, एडीसी 90 डिग्री निकाल चुके हैं तो यहाँ 90 रख दिया। एबीसी हमने ये रख दिया, प्लस का 90 उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, मतलब एंगल एबीसी आ गया हमारे पास 90। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इट मींस जब चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो वो हमारा एक रेक्टेंगल है। अगर हम बात करें कि अगर ये स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने की साइड इक्वल होना, और क्योंकि इसमें तो चारों साइड इक्वल है तो आमने सामने की साइड तो इक्वल होगी, तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सेट होती है इसमें। तो आपका स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है। तो इस तरह से अगर चारों एंगल 90 डिग्री के हमें मिल जाते हैं तो वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उसे हम रेक्टेंगल मानते हैं, क्योंकि इसकी आमने सामने की साइड और चारों कॉर्नर एंगल 90 डिग्री हो और आमने सामने की साइड इक्वल है तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आप इसको नोट कर लेंगे यहां से यहां तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, यहां से फिर रिमेनिंग आधा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, if the non-parallel sides of trapezium are equal, prove that it is cyclic। यहां पर देखिए ये साइड जो है पैरेलल होती है, मैं इसको साइड में बनाता हूं। तो यहां मैं इनको बना रहा हूं, एक ए बी साइड है और एक ये साइड है। ए बी साइड और डीसी साइड, ये दोनों साइड पैरेलल है। अब ये कह रहे हैं ये जो नॉन पैरेलल साइड है ये इक्वल है। इसका मतलब है ये जो पैरेलल साइड है, ये दो पैरेलल साइड है और ये आपकी दो साइड नॉन पैरेलल है, और नॉन पैरेलल साइड को इक्वल बताया जा रहा है क्वेश्चन में। प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, हमें ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक बनाने के लिए पहले हमने यहां पर एक 90 डिग्री एंगल बना के हमने इसको एक क्वाड्रिलेटरल नाम दे दिया है ए बी एन एम। तो यहां पर इसको हमने एन नाम दे दिया, यहां पर हमने एम नाम दे दिया। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा और हम आगे देखेंगे। कंसीडर ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबीसीडी हमारा ट्रेपेजियम कंसीडर है, एंड विथ एबी पैरेलल सीडी, जिसमें एबी लाइन सीडी लाइन यानी सीडी लाइन के पैरेलल है, एंड बीसी इज इक्वल टू एडी, और ये जो बीसी साइड है नॉन पैरेलल साइड वो एडी के इक्वल है। ठीक है, ड्रॉ एएम परपेंडिकुलर सीडी एंड बीएन परपेंडिकुलर सीडी। हमने ये परपेंडिकुलर बना दिया एएम परपेंडिकुलर सीडी लाइन पर और बीएन परपेंडिकुलर सीडी लाइन पर। ठीक है, अब ट्रायंगल एएमडी एंड ट्रायंगल बीएनसी, ट्रायंगल एएमडी यहां पर बन रहा है और ट्रायंगल बीएनसी यहां पर बन रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है। ये पैरेलल साइड में हर जगह डिस्टेंस सेम होता है, तो ये साइड इस साइड के यानी ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल होगी, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये 90 डिग्री है ही फिर इधर। तो तीन चीजें इक्वल हो जाएंगी, आरएचएस रूल फिट हो जाएगा। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड आरएचएस रूल से ट्रायंगल एएमडी और ट्रायंगल बीएनसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। तो बाकी इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए हम निकाल देंगे फिर एएमडी एंड बीएनसी, एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी, एंड उसके बाद एएमडी इज इक्वल टू बीएनसी, एएमडी इज इक्वल टू बीएनसी 90 डिग्री दोनों। एंड इसके बाद हम देख रहे हैं एएम इज इक्वल टू बीएन, एएम इज इक्वल टू बीएन, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज सेम।
जो दो पैरेलल साइड होती है, दो पैरेलल साइड्स के जो पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं वो सेम होते हैं। इस तरह से दोनों ट्राइंगल आपकी एएमडी एंड बीएनसी कैसे हो जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एंगल एडीसी इज इक्वल टू बीसीडी बाय सीपीसीडी। एडीसी यानी ये एंगल, बीसीडी यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये हमने बाय सीपीसीडी प्रूफ कर लिया। ये एंगल इस वाले ट्राइंगल का है और ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल का है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इनके इक्वल हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे बीएडी प्लस एडीसी आर सेम साइड। बीएडी एंड एडीसी एंगल आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एडी। ये ट्रांसवर्सल हम बात कर रहे हैं एडी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और क्वाड्रिलेटरल में जब दो साइड पैरेलल होती हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन से दोनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो बीएडी यानी बीएडी ये पूरा एंगल और एडीसी ये पूरा एंगल, दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पैरेलल साइड है और पैरेलल साइड को ट्रांसवर्सल लाइन जो है 180 डिग्री एंगल बनाती है। अब बीएडी प्लस बीसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग इक्वेशन। दिस इक्वेशन शोज दैट अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये इक्वेशन ये शो करती है कि अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, अब यहां पर इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये यहां पर, तो अब यहां पर देयरफॉर एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से यहां पर अपोजिट जो है एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से एबीसीडी को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 का मतलब है यहां पर हमने क्या किया है, बीएडी हमारे पास पहले से था, एडीसी की जगह हमने बीसीडी लिखा। जो हम यहां पर देख रहे हैं एडीसी बीसीडी हमारे पास इक्वल आया था, तो यहां पर हमने एडीसी की जगह बीसीडी रख दिया और ये बीएडी यानी बीएडी ये वाला एंगल प्लस बीसीडी यानी बीसीडी ये एंगल, तो अपोजिट एंगल हो गए। अपोजिट एंगल का जो सम है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है और जब इक्वेशन में यहां पर हम देख रहे हैं अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री आ रहा है। तो इस तरह से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम यही तो देखते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इस तरह से ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। दो सर्कल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, मैं यहां पर साइड में इसका डायग्राम बना लेता हूं। दो सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सर्कल बना लेते हैं। दो सर्कल्स यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी एंड सी पर। इस वाले पॉइंट को हमने बी माना, इस वाले पॉइंट को हमने सी माना। ठीक है, बाकी ये फिगर आपका बना हुआ आएगा। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स एबीडी एंड पीबीक्यू आर ड्रॉन। तो एबीडी इस तरह से यहां से हमने एक लाइन बनानी है, तो जो ऐसी कुछ जाएगी। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करनी थी, तो इस तरह से हम देखेंगे ये। तो यहां पर बी और यहां पर डी पॉइंट, यहां पर ए पॉइंट। एबीडी आपका एक लाइन सेगमेंट है, ऐसे ही पीबीक्यू एक लाइन सेगमेंट है। पीबीक्यू, पी ये बी और ये क्यू एक लाइन सेगमेंट है। इसके बाद हम देख रहे हैं आर ड्रॉन इनटू इंटरसेक्ट द सर्कल एडीपीक्यू। ये एडीपीक्यू ये जो सर्कल्स हैं, ये जो पॉइंट है वो सर्कल पर बन रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट द सर्कल्स, सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट एडी एंड पीक्यू, एडी एंड पीक्यू पर रेस्पेक्टिवली। सी द गिवन फिगर, ये फिगर में हमें दिख रहा है एपीडीक्यू। प्रूव दैट एंगल एसीपी इज इक्वल टू क्यूसीडी। हमें ये प्रूव करना है एंगल एसीपी यानी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी, क्यूसीडी इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो बाकी हमने यहां पर जो सी पॉइंट है तो हमने यहां पर ले लिया और इसमें हमने यहां से ये ले लिया, ये लाइन। अब हमें यहां पर यही बताना है कि बीच में अगर हम यहां पर इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दिया है यहां पर,
और ये वाला पॉइंट इससे मिला हुआ है, और इसके बाद यहां पर हमारे पास ये कंप्लीट हो जाता है। तो हमें ये बताना है QCD, इट मींस ये एंगल, QCD इट मींस ये एंगल। और एक और आपका ACP, ACP ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे डायग्राम में हम दो चीजें और ज्वाइन कर लेंगे, एक तो A से P को ज्वाइन कर देंगे, और यहां पर हम एक और ज्वाइन करेंगे। आगे हम देख रहे हैं A से P को ज्वाइन करा है, और एक और इसमें D से Q को ज्वाइन करा है। तो ये जो D है इसको D से Q को ज्वाइन करा दिया, ये दो ज्वाइन हमने यहां पर करा दिया। ठीक है, अब ज्वाइन कॉर्ड AP एंड DQ। AP एंड DQ हमने कॉर्ड्स ज्वाइन किए, एक AP कॉर्ड और एक DQ कॉर्ड हमने ज्वाइन किए। कॉर्ड AP में अगर बात करें तो AP कॉर्ड में अगर बात करें तो एंगल PBA इज इक्वल टू ACP, PB और A यानी ये एंगल PBA इज इक्वल टू ACP, AC और P यानी ये एंगल और ये एंगल। यहां पर एंगल इन द सेम सेगमेंट की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉर्ड है और इस कॉर्ड से एक साइड ये जा रही है और एक साइड ये जा रही है। कॉर्ड के ये कॉर्ड लाइन है, कॉर्ड लाइन के एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इस पॉइंट से इधर जा रही है, इस पॉइंट से इधर जा रही है, तो ये एंगल। और इस कॉर्ड से ही एक लाइन यहां जा रही है, इस कॉर्ड से ही एक लाइन यहां जा रही है, तो ये एंगल जो है कॉर्ड के सेम सर्कल सेगमेंट में है। तो इस तरह से ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। फॉर कॉर्ड DQ, अगर हम बात करें कॉर्ड DQ के लिए, तो DQ कॉर्ड में भी ऐसे ही होगा। DQ कॉर्ड के एक पॉइंट से ये लाइन आ रही है और DQ कॉर्ड के एक पॉइंट से ये लाइन आ रही है, तो ये वाला एंगल। और इसी DQ कॉर्ड के एक पॉइंट से ये लाइन आ रही है और एक पॉइंट से ये वाली लाइन आ रही है, मतलब ये एंगल। ठीक है, तो एंगल DBQ इज इक्वल टू QCD, DBQ यानी ये एंगल और DCQ यानी ये एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल आपके हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, एंगल्स इन द सेम लाइन सेगमेंट ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे ABD एंड PQR लाइन सेगमेंट्स। ABD एक ये लाइन सेगमेंट है और PBQ ये लाइन, दोनों लाइन सेगमेंट B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा इंटरसेक्टिंग एट B, एंगल PBA इज इक्वल टू DBQ, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल DBQ, वर्टिकल अपोजिट एंगल। यानी जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो एंगल होते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो DBQ, PBA और DBQ, PBA यानी ये एंगल और DBQ यानी ये एंगल, तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल ये बन जाएंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में जो दी थी वो ये है, PBA इज इक्वल टू ACP हमने निकाला था, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल ACP हमने निकाला था। और इक्वेशन 2 में हमने देखा था कि एंगल DBQ और QCD इक्वल है, और एंगल 3 में हम देखेंगे तो एंगल 3 में PBA और DBQ, तो PBA के इक्वल में एक और एंगल DBQ है, PBA के इक्वल में DBQ है इक्वेशन 3 में, PBQ इज इक्वल टू DBQ, PBA इज इक्वल टू DBQ और DBQ के इक्वल टू QCD है, तो एंगल QCD। अब हमें जो दो एंगल चाहिए थे कि PCA या ACP या PCA, मतलब ACP एंगल ये वाला, और यहां पर QCD ये एंगल। तो QCD एंगल और ACP एंगल दोनों आपको इक्वल मिल जाएंगे जो हमें प्रूफ करने थे। तो इन दोनों को हम उठा लेंगे, दोनों तीनों इक्वेशंस को मिला के ACP एंड QCD, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। पूरा डायग्राम आपका यहां पर भी बना हुआ है, उससे आप क्लियर चीजें देख सकते हैं। ठीक है, आधा आपका सॉल्यूशन यहां पर है और रिमेनिंग हाफ सॉल्यूशन आपका ये है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersect of these circles lie on the third side. ठीक है,
तो यहां पर आपके ये दो सर्कल दिख रहे हैं और इन सर्कल्स में ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर। तो दो जो हमारे ये डायमीटर हो गए, एक डायमीटर ए बी हो गया जो इस वाले सर्कल का है और एक डायमीटर ए सी हो गया जो इस वाले सर्कल का है। इंटरसेक्टिंग ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक और जो थर्ड साइड पर जो कि सर्कल में लाई कर रही है। तो अब हमें यहां पर यही कंडीशन प्रूफ करना है। तो आगे हम देखते हैं कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी। हमने एबीसी एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ए बी सी, ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहा, इस तरह से हमने ये ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। ट्रायंगल में हम देख रहे हैं यहां पर दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी हम इक्वल कह सकते हैं। टू सर्कल्स आर ड्रॉन व्हाइल टेकिंग AB एंड AC आर द डायमीटर। AB एंड AC लाइन आपके डायमीटर बना रहे हैं। लेट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट D, लेट D नॉट लाई ऑन BC। और ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? D पॉइंट पर, और D मान लिया कि D पॉइंट BC लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, यानी वो BC लाइन पर नहीं है। BC लाइन पर D पॉइंट नहीं है, जहां पर दोनों डायमीटर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा ऊपर है। ज्वाइन AD, A से D को हमने यहां पर ये ज्वाइन करा दिया, A से D को हमने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। लेट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट D एंड लेट D नॉट लाई ऑन BC। BC लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है D पॉइंट, ठीक है, लाई नहीं कर रहा है। ज्वाइन AD, अब AD हमने ज्वाइन करा दिया। एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये डायमीटर है और यहां पर सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होगा। और कॉर्ड अगर हम इसको माने AB, तो कॉर्ड से यहां से इन दोनों पॉइंट से, और फिर क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर पर जो एंगल बनता है वही एंगल यहां पर बनता है उसका आधा, सेंटर पर बनने वाले एंगल का आधा। पहले दूसरे क्वेश्चन में ही ये चीज हमने सीखी थी। तो एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से ये एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये आपका 90 डिग्री आ गया। इसी तरह से ADC 90 डिग्री हो जाएगा। ADC ये भी आपका 90 डिग्री, क्योंकि ये कॉर्ड है और ये डायमीटर भी है, तो यहाँ सेंटर पर बनेगा एंगल 180 डिग्री, तो उसका आधा होगा यहाँ पर, 180 का आधा 90, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे तो एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ADB प्लस ADC। तो अगर हम बात करें एंगल BDC यानी एक लाइन पर बनने वाले दोनों, अगर हम बात करें एक लाइन पर, ये हमारी B लाइन है और ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो BDC एक लाइन है और एक लाइन पर जो ये दो एंगल बन रहे हैं इनको अगर सम करेंगे हम, तो एक ADB, यह हमारा पॉइंट A था, और ADB इज इक्वल टू ADB प्लस ADC, यानी इन दोनों का सम इज इक्वल टू लाइन BDC। तो लाइन एंगल BDC और इन दोनों को प्लस करो तो 180 डिग्री आया। और अगर लाइन टेढ़ी हो तो हम उसे 180 डिग्री एंगल नहीं कह सकते, लेकिन अगर वहीं उस पर 180 डिग्री एंगल लाइन पर बन रहा है तो मतलब वो लाइन सीधी है। अगर एंगल 180 डिग्री बन रहा है तो मतलब लाइन सीधी है, और 180 डिग्री से थोड़ा बहुत कम ज्यादा है तो वो लाइन सीधी नहीं है। तो इस तरह से BDC लाइन को हम सीधी लाइन ही कहेंगे, जो कि सीधी लाइन BC है। तो D पॉइंट हम भले ही इसको अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन D पॉइंट आपका BC लाइन पर ही होगा, इसलिए तब जाके ये दोनों का सम आपका 180 डिग्री आ रहा था। तो thus द पॉइंट D लाइज ऑन द थर्ड साइड BC। पॉइंट D है जो BC लाइन पर ही लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमें ये जो प्रूफ करने की बात वो प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट कर लेंगे। कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल ट्राइंगल with common hypotenuse AC, prove that angle CAD is equal to angle CBD। CAD यानी ये एंगल is equal to angle CBD। CBD यानी इस एंगल के इक्वल है, ये बात हमें ऐसा प्रूव करनी है, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, अगर हम बात करें ABC ट्राइंगल है और ABC ट्राइंगल में यहां पर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ABC प्लस BCA
ये वाला एंगल प्लस CAB तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अब ABC हमारे पास ये 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर ये तो 90 डिग्री हमारे पास दिया हुआ था ABC, तो ये हमने रख दिया 90 प्लस BC एंड CAB हमारे पास नहीं पता है, प्लस का 90 उस साइड जाएगा तो 180 में से 90 होगा तो ये हो जाएगा आपका 90। BCA प्लस CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से ट्राइंगल ADC में हम देखेंगे, ADC ट्राइंगल में तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ये एंगल ADC, ये एंगल CAD या DAC, ये एंगल ACD या DCA, तो हमने यहां पर रखा ACD और DAC और प्लस CDA, ये 180 डिग्री हो गया। 90 डिग्री ACD प्लस DAC इज इक्वल टू 180, 90 उस साइड चला जाएगा, इन दोनों का सम भी आ गया 180 डिग्री। इक्वेशन 1 एंड 2 ऑफ 10 क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल यहां पर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो इसको हमने यहां पर लिखा, फिर इसको हमने यहां पर लिखा यहां पर, और 90 और 90 को प्लस किया तो 180। अब BCA प्लस CAB, यहां पर अगर हम देखेंगे BCA प्लस CAB की बात कर रहे हैं तो BCA यानी ये एंगल प्लस DCA या ACD, इट मींस इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो बनेगा DCB। ये एंगल और ये एंगल मतलब ACD एंगल और BCA एंगल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा DCB एंगल। ठीक है, यही यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है BCA प्लस CAB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ठीक है, BCA प्लस CAB, एक सेकेंड यहां पर देखेंगे, BCA प्लस CAB, एक सेकेंड यहां पर देखेंगे BCA प्लस CAB, और यहां हमें आगे पीछे करना पड़ेगा, इसको एक स्टेप और लेनी पड़ेगी। BCA के पास में हमें यहां पर रखना पड़ेगा, जैसे इस डायग्राम पे एक बार मैं यहां पर बना के बता देता हूं। ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये ABCD और यहां पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है, और ये हमने यहां पर डायगोनल बनाया। तो अब यहां पर एंगल BCA, तो BCA ये वाले एंगल को और ACD ये वाले एंगल को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल, दोनों एंगल को हम साथ में लिखेंगे। फिर बचा CAB यानी ये एंगल और ये वाला एंगल CAD या DAC, ये दोनों एंगल को साथ में लिखेंगे। तो इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के साथ में लिखा यहां पर। अब क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा DCB और इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा BAD। ठीक है, तो DCB एंड BAD बन जाएगा, DCB या BCD, C बीच में होना चाहिए, और ये DAB, दोनों को मिला के बन रहा है 180 डिग्री। और जब अपोजिट एंगल का जो सम होता है अगर वो 180 डिग्री होता है तो हम उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अपोजिट एंगल का सम अगर आ रहा है तो उसे हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब यहां पर एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 प्लस 90, तो एंगल B मतलब यहां पर हमने बनाया था एंगल B प्लस एंगल D, ये जैसे इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 प्लस 90, ये 90 प्लस 90 थे ही पहले से तो 180, और ये भी 90 प्लस 90 तो ये भी 180। तो इस तरह से यहां पर आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 से आमने सामने के इन दो एंगल का प्लस 180 डिग्री और इक्वेशन 4 से इन दोनों एंगल का 180 डिग्री सम। तो ये तो हमारे पास गिवन कंडीशन थी, ये हमने अभी निकाला है। तो इस तरह से चारों एंगल आपके 90 डिग्री के बन रहे हैं। From equation 3 and 4, it can be observed that the sum of measure of opposite angle of quadrilateral ABCD is 180 degree. Opposite angle का sum आपका 180 डिग्री बन रहा है, therefore it is cyclic quadrilateral. Consider chord CD. CD को यहां अगर हम chord कंसीडर करें, ये हमारा CD है, CD को अगर हम chord कंसीडर करें तो यहां पर CAD यानी ये एंगल और इसी chord से बनने वाला ये और ये एंगल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। CAD इज इक्वल टू CBD, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, और यही हमें प्रूफ करनी थी। ये कॉर्ड से ये सेम सेगमेंट साइड ये एंगल और इसी कॉर्ड से ये सेम सेगमेंट के ये एंगल। ठीक है, तो आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा, और इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे
यहां से मैं इसको रख कर देता हूं। कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता देंगे, तो मैं इसको अलग से डाउट क्लास में समझा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम जिसके आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। लेट एबीसीडी भी है साइक्लिक पैरेललोग्राम। मान लिया हमने एबीसीडी अपना एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल, जब अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड के जो एंगल है इनका सम होगा 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सिमिलर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू आल्सो 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें ये भी पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। और क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें आमने सामने के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री भी होगा और आमने सामने के एंगल इक्वल भी होंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1, यहाँ जो इक्वेशन 1 हमने दिया था, तो अब यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो एंगल सी की जगह पर हमने एंगल ए रख दिया है, सी की जगह पर ए, तो एंगल ए 2 बार हो जाएगा। अब 2 एंगल ए 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, तो 2 नीचे जाएगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 और एंगल ए इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। पैरेललोग्राम एबीसीडी हैज वन इट्स इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज रेक्टेंगुलर। अगर पैरेललोग्राम का मतलब ही होता है कि आमने सामने की साइड तो इक्वल है ही, तो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी तो यहाँ सेट हो ही जाती है। बट अगर 90 डिग्री एंगल और बन जाए तो समझ जाओ ये रेक्टेंगल ही है। अब तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि एक बार और मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, तो आमने सामने की साइड का सम तो 180 डिग्री होना ही था। ये एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो एंगल ए और एंगल सी की जगह लिख दिया एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए कितना होता है अपना, ये 2 एंगल ए हो जाएगा, तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 नीचे चला जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। और अगर एक एंगल 90 डिग्री आ गया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिए। यहां से यहां तक क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो आप तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ट्रिग्नोमेट्री।